कैसे हो आप। हमारा पाठ चल रहा था हमारे अतीत भाग कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो अब तक हमने बेटा इसमें पाठ में पढ़ा कि इतिहास में किस प्रकार जो भारत में जो है धातु के क्षेत्र में, लोह के क्षेत्र में किस प्रकार भारत में जो है श्रेष्ठ किस्म का जो है लोहा बनाया जाता था। और जो है 3 प्रकार का भारत जो है लोहे का निर्माण करता था, जिनमें हमने पढ़ाया खोटा लोहा, पिटवा और ढलवा लोहा। और उसके बाद हमने ये भी उदाहरण के जरिए पढ़ा कि उस समय जो है उस समय का जो लोह स्तंभ है जो समय बनाया गया था वो आज भी दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में पास में खड़ा हुआ है और अब तक उस लोहे को जंग नहीं लगा है। उसके बाद अगला जो टॉपिक बेटा हमने पढ़ा उस काल में ईंट और पत्थर से इमारतें किस प्रकार बनाई जाती थी, मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था, इसी प्रकार स्तूप किस प्रकार से बनाए जाते थे। कल हमने बेटा जो इस पाठ में हम चल रहे थे पुस्तकों के बारे में पढ़ रहे थे, जो पुस्तकें हैं पुस्तकों की दुनिया कौन को किस प्रकार पुस्तकें लिखी जाती थी, कौन कौन सी रचनाएं उस समय लिखी गई। तो देखिए एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियों को दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखकों में जैसे कालिदास है जिनकी रचना मेघदूत है, जो अध्याय 10 में हम पढ़ चुके हैं, और वो संस्कृत भाषा में जो है वो लिखते थे। अब ये मेघदूत का एक श्लोक दिया गया है इसमें, तो देखिए यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है मेघदूत का एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी अर्थात एक बिछड़ा हुआ जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के से बरसात के बादलों को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है, अर्थात जो बरसात के जो बादल हैं उनको अपना डाकिया बनाना चाहता है और अपनी प्रेमिका को संदेश पहुंचाना चाहता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों की उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है जो उसकी प्रेमिका की ओर बह रही हैं। ये हवाएं तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी। कह रहा है तुम्हारे जो वर्षा की जो बौछारें हैं उससे जो मिट्टी मुलायम हो रही है और उससे जो भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और हाथियों की सांस में बसी अर्थात तो जो हाथी उस हवा को जो है लेकर मदमस्त हो रहे हैं। और ऐसी हवा जो जंगली जो गुल्लर उसको पका रही है। शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी, अर्थात अपनी जो पत्नी या अपने जो प्रेमिका है उसके बारे में कह रहा है तुम्हारे हवा साथ ही धीरे धीरे हवा ये बहेगी जो मेरी ओर से जो है आ रही है और तुम्हारी ओर जा रही है। तो क्या कह रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास प्रकृति प्रेमी को कहा जा सकता है, यानी कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? हाँ, क्योंकि कालिदास को प्रकृति प्रेमी हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बादलों के माध्यम से हवा के माध्यम से ही जो है एक प्रेमी और प्रेमिका का जो है उदाहरण उन्होंने दिया है। अब आगे देखिए पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण, ये जो पुरानी जो कहानियाँ होती हैं उनको किस प्रकार बेटा सुरक्षित रखा जाता था जिससे उनको आने वाली जो पीढ़ियाँ उनको पढ़ सके, उनके बारे में जानकारी हासिल प्राप्त कर सके या ज्ञान प्राप्त कर सके। देखो आज बेटा जैसे रामायण है, महाभारत है या अपने वेद हैं, यदि इनको पहले सुरक्षित नहीं रखा जाता तो क्या आप आज इनके बारे में जानकारी हासिल कर पाते? नहीं कर पाते। तो इनको कह रहा है किस प्रकार इनको सुरक्षित रखा जाता था। आज को तो बेटा चीज़ों को सुरक्षित रखने के बहुत अधिक साधन है, पहले ये साधन नहीं थे। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु भगवान, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई, अर्थात इनमें बताया गया है कि देवी देवताओं की पूजा किस प्रकार की जाती है। इसके अलावा इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ इन पुराणों में लिखी गई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। उस समय बेटा स्त्री जो शूद्र हैं, इन जो निचली जाति जो लोग जिन्हें कहा जाता था उनको जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए कि ये कह रहे उस समय स्त्रियाँ जो महिलाएं और जो क्षुद्र जो लोग हैं, जो दलित लोग कहते हैं जिन्हें, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वैसे
वे भी इसे सुन सकते थे। और ना इसे बेटे गलत लिख दिया, और ना इसे ये सुन सकते थे, जो यहाँ पर लिख रखा है ना, अगर वे इसे सुन सकते थे, नहीं ऐसा नहीं है, उस समय इसको वो सुन नहीं सकते थे। किसको? वेद को जो है वो सुन नहीं सकते थे। अर्थात जो यदि बताते हैं, यदि उस समय किसी शूद्र व्यक्ति ने ब्राह्मणों को कोई श्लोक पढ़ लिया तो बताते हैं कि उसके कान में गर्म तेल करके उसके कान में डाल दिया जाता था। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में क्या करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं और आपकी टीवी में अब भी आते, आप देखते होंगे। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों, ये कह रहा है महाभारत जो कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। यानी इस युद्ध का उद्देश्य क्या था, जो है हस्तिनापुर की जो राजधानी जो कौरव उस पर प्राप्त करना चाहते थे, इसी प्रकार जो पांडव उसको भी उस गद्दी पर बैठना चाहते थे, यानी कब्जा करना चाहते थे। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, पर आज जिस हम रूप में इसे जानते हैं, यह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था, अर्थात लिखा था, इकट्ठा किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है, जिसके बारे में अध्याय 9 में हमने पढ़ा था, जो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं महाभारत युद्ध में। रामायण की कथा कौशल के राम कुमार के बारे में है, जिनके उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। कह रहे हैं अगर रामायण में कौशल के राम के बारे में है, उनके पिता ने उन्हें जो है 14 वर्ष का क्या दे दिया था बेटा, वनवास दे दिया था। और वन में उनकी पत्नी जो है सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। किससे? रावण से। क्यों? क्योंकि रावण ने राम की पत्नी की जो पत्नी सीता को जबरदस्ती उसका हरण कर लिया था। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी जब अयोध्या लौटे तो उस समय जो है दिए जलाए जाते थे, दीपावली मनाई जाती थी। तो आज बेटा इसी प्रकार दिवाली मनाई जाती है। लंका वासियों ने खुशी में दिए जलाए थे, घी के दिए जलाए थे। महाभारत भी रामायण की तरह एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया, लिखा गया। और संस्कृत रामायण के जो लेखक वाल्मीकि माने जाते, ये कह रहा है जो है संस्कृत में जो है रामायण को लिखा गया। और ये किसने लिखी रामायण? वाल्मीकि नामक जो है व्यक्ति ने जो है रामायण लिखी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।